Good morning, students. Good morning, students. Today we will discuss a new topic, कार्बोनिल कंपाउंड्स. रिसेंटली जितने वीडियो थे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ये यूनिट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यूनिट चल रही है कार्बोनिल कंपाउंड. और इस कार्बोनिल कंपाउंड की यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थी कार्बोनिल कंपाउंड्स. और इस यूनिट्स में हमने बहुत सी डिटेल स्टडी कर ली है. हमने मैक्सिमम इसके अंदर जो डिटेल स्टडी में हमने किए हैं, हमने इसकी स्टडी की है. और उस स्टडी में हमने बहुत से देखे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हमने उसका इंट्रो पार्ट पढ़ा. कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या है? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO कार्बोनिल समूह की उपस्थिति पाई जाती है, वे कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं. कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन. जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें CHO क्रियात्मक समूह मौजूद होता है. इस एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण वे कहलाते हैं एल्डिहाइड. और जिनमें CO कीटोनिक क्रियात्मक समूह की उपस्थिति पाई जाती है, वे कहलाते हैं आपके कीटोन्स. एल्डिहाइड हमेशा कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर उपस्थित होते हैं, जबकि कीटोन जो होते हैं वो कार्बन श्रृंखला के मिड में उपस्थित होते हैं, मध्य में उपस्थित होते हैं. इन दोनों के हमने संरचना हमने बता दिया था. कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है. और जबकि उसमें एल्डिहाइडों के लिए अगर सामान्य संरचना सूत्र की बात करें तो CnH2n+1 CHO एंड देन कीटोनों के लिए CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO होता है. ओके, अब बात करते हैं यहीं पे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर भी देख लिया था हमने. और हमने ट्राइबल सिस्टम में भी उनके नोमेनक्लेचर देख लिए थे. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का ही हमने जो कॉमन सिस्टम था और IUPAC सिस्टम था उसमें नामकरण भी देख लिया है. आज हम देखेंगे इसमें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड अथवा कीटोन. तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां. अब कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियों के अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं. कुछ कॉमनली मेथड्स हम देखेंगे. तो इसी मेथड्स के श्रेणी के अंदर हम चलते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं वसी अम्लों से, या हम बात कर लेते हैं एल्केनोइक अम्लों से. भाई जो एल्केनोइक एसिड्स होते हैं, एल्केनोइक एसिड्स में किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो हम देख लेंगे. टाइमिंग है. हाँ, एल्केनोइक अम्लों से एल्डिहाइड कीटोनों का किस प्रकार से निर्माण होगा वो भी हम देख लेते हैं. तो पहला हम देखते हैं एल्केनोइक फ्रॉम एल्केनोइक एसिड. फ्रॉम एल्केनोइक एसिड या फैटी एसिड. एल्केनोइक अम्लों से भी किसका निर्माण होता है? फर्स्ट मेथड हमने यूज किया है. यहाँ हम डालते जाएंगे सभी के कि भाई निर्माण जिस जिससे करेंगे उसका यहाँ डालेंगे, टोटली कितना हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं एल्केनोइक एसिड से. एल्केनोइक एसिड से भी हम किसकी प्राप्ति करेंगे? जो हम एल्केनोइक एसिड से देखेंगे तो एल्केनोइक एसिड्स के द्वारा भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्राप्ति की जाती है. इसके अंदर भी हम बात करते हैं, इसमें हम एक फर्स्ट मेथड यूज करते हैं एल्केनोइक एसिड्स में भी, कि एल्केनोइक एसिड्स या वसी अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों के शुष्कासन से. तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों के शुष्कासन से, उनसे भी इसकी प्राप्ति की जाती है. तो एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों के शुष्कासन से भी इसकी प्राप्ति की जाती है. तो एल्केनोइक एसिड्स में ये हो गया, तो ये कैल्शियम या बेरियम साल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड. ये मेथड हम इधर भी यूज करते जाएंगे. जो हमने इससे बनाया है, हमने फर्स्ट मेथड यूज किया, तो उसमें कैल्शियम बेरियम साल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड.
उनसे भी इसको प्राप्त करते हैं। तो एल्केनिक अम्लों के कैल्शियम बेरियम लवणों के शुष्क आसवन से कैसे, जो एल्केनिक अम्ल होंगे, एल्केनोज या वसी अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों का जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, शुष्क आसवन करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये डिकम्पोज होंगे, विघटित होंगे और विघटित होकर के कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से देंगे। तो हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट HCOOHCOOCA, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मैथेनोइड। ये साल्ट लिया हमने मैथेनोइक एसिड्स का, तो मैथेनोइड। तो कैल्शियम मैथेनोइड या कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, शुष्क आसवन करवाते हैं, तो इसका शुष्क आसवन करवाए जाने पर क्या कंडीशंस होगी, इसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, इसका विघटन होगा, क्या निकलेगा यहाँ से CaCO3। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स लेते जाएंगे। तो कैल्शियम मैथेनोइड का जब गर्म करते हैं तो इसके शुष्क आसवन पर कैल्शियम मैथेनोइड को उच्च ताप पर गर्म किए जाने से इसका ड्राई डिस्टिलेशन होगा, इसका शुष्क आसवन होगा, और इसके शुष्क आसवन से किसकी प्राप्ति होगी, इसके शुष्क आसवन से प्राप्ति होती है, इसके शुष्क आसवन से प्राप्ति होगी, प्राप्त होता है। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट निकल चुका है, हाइड्रोजन इस कार्बोनिल समूह से आकर जुड़ेगा, कंपाउंड प्राप्त होगा HC+OH एंड देन CaCO3। ये प्राप्त हो गया आपको मैथेनेट, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट और हम लेते हैं, मान लीजिए आपने कैल्शियम मैथेनोइड की जगह आपने क्या किया कि इसके दो अणु लिए, या तो सेम मॉलिक्यूल्स था, मान लीजिए डिफरेंट प्रकार के भिन्न प्रकार के एल्केनिक अम्लों के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया, उनका ड्राई डिस्टिलेशन करवाया, तो वहां पर हमें मैथेनेल के अलावा जितने भी अदर एल्डिहाइड्स प्राप्त होंगे, जितने भी अदर एल्केनिल्स होंगे, उनकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक इसी में लिया मैंने, एक तो लिया कैल्शियम मैथेनोइड HCOOCA, कैल्शियम मैथेनोइड हाँ एक अणु लिया, और एक मैंने एल्केनोइक अम्ल का मैंने एक तो लिया कौन सा, कैल्शियम साल्ट, तो कैल्शियम मैथेनोइड लिया, साथ में मैंने दूसरे एल्केनोइक अम्ल का भी कैल्शियम साल्ट लिया, वो कौन सा था, वो मैंने लिया CaOCOCH3, वो मैंने लिया कैल्शियम एथेनोइड, कैल्शियम मैथेनोइड लिया, कैल्शियम एथेनोइड। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, गर्म किया। तो जब कैल्शियम मैथेनोइड और कैल्शियम एथेनोइड यानी विभिन्न प्रकार के एल्केनिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, शुष्क आसवन करवाते हैं, तो इनके शुष्क आसवन पर किसकी प्राप्ति हो गई, इनका भी हमने गर्म किया, गर्म करने पर इनका भी ड्राई डिस्टिलेशन हुआ, शुष्क आसवन करवाया, शुष्क आसवन पर किसकी प्राप्ति होगी, देखिएगा क्या निकलेगा, यहां से तो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां से क्या जाएगा, यहां से भी चला गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ, CaCO3 यहां से भी गया, CaCO3 यहां से भी गया। अब ये CH3CO समूह पर कौन जुड़ जाएगा, यहां पर कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन, और यहां कार्बोनिल समूह पर जुड़ जाएगा CH3। तो जब कैल्शियम मैथेनोइड या कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा हम अदर एल्केनिक अम्ल का कैल्शियम लवण भी काम में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम मैथेनोइड और कैल्शियम एथेनोइड को हमने मान लीजिए इनके मिक्सचर्स को उच्च ताप पर गर्म किया, ड्राई डिस्टिलेट करवाया या शुष्क आसवन करवाया, तो कैल्शियम मैथेनोइड और कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम एसीटेट, ध्यान रखिएगा दोनों नाम इनके, तो कैल्शियम मैथेनोइड को कैल्शियम फॉर्मेट भी कहते हैं। तो जब इसका स्वयं का शुष्क आसवन करवाया जाता है, इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक कर देगा, मैथेनेट की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कैल्शियम मैथेनोइड के साथ साथ हमने कैल्शियम एथेनोइड भी काम में लिया, इन दोनों के मिक्सचर्स को हमने उच्च ताप पर गर्म किया, तो इनका ड्राई डिस्टिलेशन होगा, शुष्क आसवन होगा, और शुष्क आसवन पर प्राप्ति किसकी होगी, यहाँ प्राप्ति मैंने बता दिया आपको, कार्बोनिल समूह से मैथिल समूह जुड़ेगा या कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी दोनों से एक ही प्रकार का कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। एल्डिहाइड वो कौन सा है, CH3CO CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड या एथेनेल की प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, एथेनेल की।
जिसको एसिटाइल भी कहते हैं, और साथ में 2 अणु किसके प्राप्त होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिए 2 एसिड्स लिए। ये तो हमने लिया था कैल्शियम मेथेनोएट, और ये हमने लिया है कैल्शियम एथेनोएट। तो कैल्शियम मेथेनोएट और कैल्शियम एथेनोएट के मिक्सचर्स का डाइडिस्टिलेशन करवाने पर एसिटाइल एथेनॉल प्राप्त होता है, जबकि केवल कैल्शियम मेथेनोएट से मेथेनॉल की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने प्राप्त कर लिए। कोई सा भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि हमें मान लीजिए काम में लिया C6H5COO, C6H5COO, कैल्शियम बेंजोएट काम में लिया। तो कैल्शियम बेंजोएट काम में लेने पर इसको आपने गर्म कर दिया, कंपाउंड देख लीजिएगा क्या प्राप्त होगा। तो कैल्शियम बेंजोएट का जब आपने गर्म किया, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाया, तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ एक एरोमेटिक कीटोन्स की प्राप्ति हो जाएगी। गर्म करवाने पर क्या होगा, यहां से देखा हमने क्या निकला, यहां से कैल्शियम, ये देखिएगा क्या निकला, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट पृथक होगा। जब कैल्शियम बेंजोएट का उच्च ताप पर हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा, तो किसका भी स्वयं का डिकम्पोजिशन होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5CO, ये कहलाएगा आपके C6H5CO, और इस कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ जाएगा, दूसरा फेनिल समूह C6H5, क्या नाम कहलाएगा, इसको नाम दिया जाएगा बेंजोफिनोन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एरोमेटिक कीटोन्स है, जिसको डाइफेनिल कीटोन भी कहा जाता है साधारणतया। ये एग्जांपल भी हो गया। मान लीजिए इस कैल्शियम बेंजोएट के साथ कुछ और ले लेते, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते, तो क्या होता, तो C6H5CO, C6H5CO, Ca, ये तो लिया मैंने कैल्शियम बेंजोएट, और साथ में लिया मैंने कैल्शियम फॉर्मेट OCOH, OCOH। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैल्शियम बेंजोएट काम में लिया हमने C6H5COOCA, ठीक है। कैल्शियम बेंजोएट काम में लिया, कैल्शियम फॉर्मेट काम में लिया, तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से तो निकल गया क्या आपके कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल, और यहाँ से भी निकल गया आपके कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा मोल। ओके, तो 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट निष्कासित हो जाएंगे, गर्म किया, ड्राई डिस्टिलेशन हुआ, कितने अणु, CaCO3 CaCO3, तो 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट के पृथक हुए, और साथ में क्या बना, C6H5COH, बेंजील्डिहाइड का C6H5COH, बेंजील्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वहां बेंजोफिनोन हो रहा था जो कि एक एरोमेटिक कीटोन था, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड। ये तब बनता है जब हम कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया किससे करवाते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट से करवाते हैं। अब इनके अलावा भी कीटोन्स हमने चूंकि एलिफेटिक कीटोन्स नहीं लिया अभी तक, तो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अब की बार एग्जांपल चेंज किया। हमने एग्जांपल क्या लिया, केवल मात्र एथेनोइक एसिड काम में लिया, और एथेनोइक एसिड का हमने बनाया कैल्शियम साल्ट, तो वो कहलाएगा कैल्शियम एथेनोइड। अगर केवल मात्र कैल्शियम एथेनोइड को उच्च ताप पर गर्म करवाकर उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाएं, शुष्क आसवन करवाएं, तो कैल्शियम एथेनोइड या कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी, देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा। क्या निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम एथेनोइड या कैल्शियम एसीटेट को उच्च ताप पर गर्म किए जाने से इसका भी शुष्क आसवन हो जाता है, और ये COCO3 को पृथक करके क्या बनाता है, एसीटोन्स का निर्माण करता है या प्रोपेनोन बनाता है, CH3COCH3, एक एलिफेटिक कीटोन प्राप्त होता है, सबसे सर्वोत्तम कीटोन जिसका प्रचलित नाम है एसीटोन,
तो प्रोपेनॉन के नाम से भी जाना जाता है, डाइमेथिल कीटोन इसे कहा जाता है साधारण पद्धति में। ओके, इसका भी निर्माण होगा। मान लीजिए कैल्शियम, इसके अलावा भी हमने कोई कंपाउंड काम में ले लिया, जैसे एक अणु तो हमने लिया कैल्शियम एथेनोइड CH3CO4 CH3CO4 ये तो लिया हमने कैल्शियम एथेनोइड, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया क्या, कैल्शियम प्रोपेनोइड OCO CH2 CH3 and then OCO CH2 CH3। ये कैल्शियम प्रोपेनोइड और ये कैल्शियम एथेनोइड है। जब इनके मिक्सचर को उच्च ताप पर गर्म कर इनका शुष्क आसवन करवाया तो इनके भी ड्राई डिस्टिलेशन पर प्राप्ति किसकी होगी, यहाँ भी क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ भी क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो गया, CH3CO CH2 CH3। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा, जो कंपाउंड प्राप्त होगा CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, CH3 CH2 CO CH3, वही देखिएगा CH3 CH2 CO CH3। प्राप्त हो गया 2-ब्यूटेनॉन, इसको 2-ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 भी कहा जा सकता है। तो 2-ब्यूटेनॉन एंड देन साथ में 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्यूटेनॉन की प्राप्ति हो गई, एसीटोन की भी प्राप्ति हो गई। हमने बेंजोफिनोल भी बना लिया, बेंजेलियाइड भी बनाया, हमने मेथिनेल भी बनाया, हमने एथिनेल भी बनाया। सारे मैंने एग्जांपल्स आपको देखे हैं। तो एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम बेरियम लवणों को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इनके शुष्क आसवन से किसकी प्राप्ति होती है, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन, दोनों प्रकार की यौगिकों की प्राप्ति हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपके। नेक्स्ट, ये हमारा मेथड हो गया। अब हम लेते हैं कि अगर एल्केनोइक अम्ल की वाष्प को अतितप्त उत्प्रेरक मैग्नेस ऑक्साइड पर से प्रवाहित किया जाए तो इनका उत्प्रेरक की प्रेजेंस में इनका उत्प्रेरक विघटन हो जाता है, जिससे भी क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, हम आपके पास जो सेकंड मेथड्स यूज करने वाले हैं उसमें भी क्या है, वहाँ एल्केनोइक अम्लों का उत्प्रेरित विघटन है। तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो बी हमने लिया एल्केनोइक अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से। एल्केनोइक अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड मैंने यहाँ यूज कर लिया, कौन सा, पहला तो कैल्शियम बेरियम लवणों के शुष्क आसवन से, दूसरा हमने ले लिया कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केनोइक एसिड। ओके, बहुत सारे मेथड आएंगे। एल्केनोइक जो अम्लों की वाष्प थी, इन एल्केनोइक अम्लों की वाष्प, क्या हो रहा है, ये पेपर्स भी जा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एल्केनोइक अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से क्या होगा। तो एल्केनोइक अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसके अंदर हम लेंगे तो कोई भी आप एल्केनोइक एसिड लीजिए, जब एल्केनोइक अम्ल की वाष्प को लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया जाता है तो इनका विघटन हो जाता है और उत्प्रेरित रूप से विघटित होकर के ये कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड अथवा कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें हमने देखा एल्केनोइक अम्ल कौन सा लिया हमने, फॉर्मिक एसिड HCOOH। कितने मोल्स प्रयोग किए इसके, 2 मोल देखे हमने, एंड देन HCOO उल्टे क्रम में देखिए। ठीक है, जब इस एल्केनोइक अम्ल की वाष्प को कहाँ भेजा, मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक से प्रवाहित किया लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर। ओके, 573 केल्विन ताप पर तप्त मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक से जब
फॉर्मिक अम्ल की वाष्प या मैथ्योनिक अम्ल की वाष्प HCOOH जब मैथ्योनिक अम्ल की वाष्प को बुझाते हैं तो इसका उत्प्रेरित विघटन हो जाता है। इसके उत्प्रेरित विघटन से किसकी प्राप्ति होती है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या निष्कासित होगा। तो इसका उत्प्रेरक रूप से विघटन हो जाएगा, क्या निकलेगी, एक मॉलिक्यूल्स का निकलेगी CO2, एक मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल और क्या बन जाएगा HCOH। फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनेल की प्राप्ति हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में क्या क्या निकला, विघटन किस प्रक्रिया में, जल भी निकला और CO2 मॉलिक्यूल भी निकला। ठीक है, सेकेंडली हमने लिया, ये तो था केवल मैथेनिक अम्ल की वाष्प प्रवाहित हुई, यानी केवल मात्र मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक से मैथेनोइक एसिड की वाष्प को अगर प्रवाहित किया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, केवल मैथेनेल होगा। अगर हमने काम में ले लिया क्या, एथेनोइक एसिड CH3COOH एंड देन OHCOCH3, अगर मात्र हमने क्या लिया, अगर हमने केवल एथेनोइक एसिड की वाष्प को, केवल एथेनोइक अम्ल की वाष्प को किससे प्रवाहित किया, वही मैग्नेस ऑक्साइड तत्व उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया जो लगभग 573 केल्विन ताप पर गर्म किया गया है। तो 573 केल्विन ताप पर तत्व मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करने पर एथेनोइक अम्ल की वाष्प को प्रवाहित किया जाए तो इसका उत्प्रेरकीय विघटन हो जाता है। यहाँ भी क्या निकल जाती है, इसके उत्प्रेरकीय विघटन से क्या निकल जाएगी, यहाँ पे एक अणु जल निकल जाएगा और एक अणु CO2 का निष्कासन हो जाएगा। कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COCH3, यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपके एसीटोन या प्रोपेनॉन प्राप्त हो गया, साथ में क्या निकल गया, H2O निकल गया एंड देन CO2 रिलीज हो गया। हम बात करते हैं, मैंने अब कंपाउंड चेंज कर दिया, मैंने कौन सा कंपाउंड लिया, अब मान लीजिए हमने कहा कि एथेनॉइक और मैथेनोइक अम्ल को मिश्रित करवाया और इनकी वाष्प को अगर हमने किस पर से भेज दिया, मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया तो भी इनका क्या हो जाएगा, उत्प्रेरित विघटन हो जाएगा और वहां पे डिफरेंट प्रकार के हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होंगे, यानी एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। मैंने लिया एग्जांपल CH3COOH और साथ में मैंने लिया मैथेनोइक एसिड HCOOH। ठीक है, तो एथेनॉइक और मैथेनोइक अम्ल की वाष्प को मिश्रित करवाना, तो ये तो हो गया आपके एथेनोइक एसिड और ये हो गया आपके मैथेनोइक एसिड। जब एथेनोइक और मैथेनोइक एसिड की वाष्प को तत्व उत्प्रेरक मैग्नेस ऑक्साइड पर से प्रवाहित किया तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी उत्प्रेरित रूप से विघटन हो जाएगा। क्या निकलेगी, यहाँ से भी H2 निकलेगा एंड देन CO2 रिलीज होगा। कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3COH। यहाँ प्राप्त हो गया एथेनेल और साथ में प्राप्त हो गया H2O एंड देन CO2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्रिया होगी कि एल्डिहाइड अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से भी किसकी प्राप्ति की जाती है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्राप्ति कर ली जाती है। या हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ ले लेता, सपोज कीजिए कि मैंने अभी आगे बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। देखिएगा एग्जाम्पल यूज करते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल की वाष्प से और एक आपने मैथेनिक एसिड की वाष्प। अब इसको क्या किया आपने, मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया 573 केल्विन टेम्परेचर। जब बेंजोइक अम्ल की वाष्प को मैथेनिक अम्ल की वाष्प के साथ में मिश्रित करवाकर या फॉर्मिक अम्ल की वाष्प के साथ मिश्रित करवाकर जब मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करते हैं तो इसका भी उत्प्रेरित विघटन हो जाता है। क्या निष्कासित हो जाएगा, H2O। क्या निष्कासित हो गया, CO2। कंपाउंड क्या बनेगा, तो यह प्राप्त हो जाता है C6H5 एंड देन
COH और साथ में क्या प्राप्त हुआ H2O एंड देन CO2। तो यहाँ प्राप्त हो गया आपको बेंजेल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। तो बेंजेल्डिहाइड की प्राप्ति हो गई यहाँ पे आपको, तो ये भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, सामान्य रूप से हम एल्केनोइक एसिड के काम में ले रहे हैं, है ना, ये वाले काम में नहीं लेंगे, एल्केनोइक एसिड के काम में लेंगे। तो वैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहें तो उनमें सारे आ जाते हैं, लेकिन हम जनरली मैं एग्जांपल ध्यान रखना क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइडों के भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि अलग से हम इसको डिस्क्राइब करें तो सही नहीं होगा, तो मैंने इसी कैटेगरी में डाल दिया, जबकि वो इस कैटेगरी में नहीं लिए जाएंगे। एल्केनोइक एसिड तो एलिफेटिक जो एसिड्स होंगे उनके लिए नाम दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों हमने अभिक्रिया करवा ली थी और दोनों के द्वारा हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक सेकंड मेथड यूज करते हैं यहाँ पे कि क्या इस मेथड के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनके द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज होती है, देखो पॉसिबिलिटीज होती है कि जो एल्केनोइक एसिड्स होते हैं, इन एल्केनोइक एसिड्स को किसमें कन्वर्ट करवाया जाए, इन एल्केनोइक एसिड्स का कन्वर्जन करवाया जाए इनकी एल्किल लिथियम से क्रिया करना। तो तीसरा हमने पॉइंट किया कि एल्केनोइक अम्लों की एल्किल लिथियम या कार्ब लिथियम यौगिकों से क्रिया, कार्ब लिथियम कंपाउंड से क्रिया या रिएक्ट विद, हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं डस्टर कर दिया, हम ये भी कह सकते हैं कार्ब लिथियम यौगिकों से क्रिया करेंगे तो कार्ब लिथियम यौगिकों से क्रिया में हम कह सकते हैं रिएक्ट विद, तीसरा जो इसका पोर्शन देखेंगे रिएक्ट विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ओके, इससे भी हम इसकी प्राप्ति करेंगे। देखिएगा तीसरी इसमें कैटेगरी ली हमने कि एल्केनोइक अम्लों की ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों से क्रिया। जो एल्केनोइक अम्लों की ऑर्गेनिक लिथियम यौगिकों से क्रिया होकर किसका निर्माण किया जा सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण किया जा सकता है। एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं RCOOH, जब इसकी किससे क्रिया करवाई, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम से करवाएंगे तो हम जानते हैं R- एंड देन Li+, क्योंकि धातु में हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बनाएगी। तो ऐसे स्थिति में कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ, जो कार्ब समूह होगा वो ऋणावेशित होगा। तो कार्ब लिथियम यौगिक के साथ जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो हम जानते हैं कि एल्केनोइक अम्लों में के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन पाया बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु क्यों जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से वो आंशिक ऋणावेशित और कार्बोनिल कार्बन आंशिक धनावेशित हो जाता है। तो अब Li+ कहाँ जुड़ेगा, Li+ ऑक्सीजन पर आकर जुड़ेगा, तो R- का अटैक होगा, उसका अटैक हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा RCR एंड देन O Li+, ठीक है, और यहाँ आ गया OH। तो एल्किल लिथियम का एक ग्रुप वाले क्रिया कर रहा है, फिर इसकी क्रिया किससे करवाई हमने, इसकी क्रिया फिर करवा सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसका हम जल अपघटन भी करवा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज यहाँ भी है, लेकिन हमने इसकी क्रिया करवाई। इसकी क्रिया हमने करवाई पुनः फिर कार्ब लिथियम यौगिक से, ये डायरेक्ट कीटोन्स में भी कन्वर्ट हो सकता है वैसे चाहे तो। हमने इसकी पुनः क्रिया करवा दी एल्किल लिथियम से। अब के बाद बंद के इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, तो हम ये देखते हैं बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। क्या निकल गई, यहाँ से क्या निकला था, सबसे पहले जब हमने ये क्रिया करवाई तो कोई समूह निष्कासित नहीं हुआ। जब हम इसकी एल्किल लिथियम से क्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल गया, RH निकल गया, एल्किन्स प्राप्त हो गई और समूह क्या चल गया, RCROLi+। यहाँ भी क्या था, O-Li+। ओके, अब इसका हमने करवा दिया जल। कितने जल लिए हमने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे अम्लधुरेणुकों की प्रेजेंस में, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बना लेगा
OH एंड देन OH। एक मध्यवर्ती डायोल्स कंपाउंड बनेगा, साथ में यहाँ क्या निकल गए 2LiOH, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब बना हुआ जो कंपाउंड तो तुरंत क्या हो जाएगा, एक अणु जल का लॉस करेगा और एक अणु जल का लॉस करके क्या बना देगा, ये कंपाउंड बना देगा RC डबल बॉन्ड O R, कीटोनिक कंपाउंड्स की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्रिया भी ध्यान रखिएगा, ये क्रिया मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड जो बना है किस प्रकार से बना है। तो एल्केनॉइक अम्लों की ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों से क्रिया फल किसकी प्राप्ति होती है, यहाँ स्पेशली रूप से ध्यान रखना कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ फॉर्मिक एसिड काम में लेते तो फॉर्मिक एसिड काम में लिए जाने पर यहाँ पर हमें कैल्शियम प्राप्त होता, लेकिन इस विधि के द्वारा स्पेशली ध्यान रखना, इस विधि के द्वारा कभी भी मैथेनेल का निर्माण संभव नहीं है। मैथेनेल का निर्माण इसके द्वारा कभी नहीं किया जाता है। मैथेनेल तो फिर भी हो जाएगा लेकिन मैथेनेल निर्मित नहीं होगा। और हम बात कर रहे हैं एल्केनॉइक अम्लों की, तो एल्केनॉइक अम्लों की ऑर्गेनोलिथियम से जब क्रिया करवाई जाती है तो इसमें एल्केनॉइक एसिड्स का अणु कार्बोलिथियम यौगिकों से क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक निर्मित करता है और जिसके अंदरीय जल अवरोधन पर डायोल्स, मध्यवर्ती डायोल्स बनते हैं जो तुरंत एक अणु जल का निष्कासन कर कीटोन्स की प्राप्ति करवाते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।